Good morning, students. Hope you have seen the PPT sent by me earlier. Today, our topic is on the sentence. What is a sentence? As you know, that words are made with the help of alphabets, and a sentence is made of different words. Then, what is a sentence? A sentence is a group of words which conveys a complete sense. Just like I am reading a novel. What is your name? Kind of sentences. In grammar, different type of sentences are used. Like number 1, affirmative sentences, यानी सकारात्मक वाक्य, यानी जिस वाक्य में हम स्वीकारोक्ति देते हैं उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. अ सेंटेंस दैट सिंपली अफर्म्स समथिंग इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इज़ अ डॉक्टर. सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिसमें हम मना करते हैं. A sentence that denies something is called a negative sentence. This is not my car. Third, interrogative sentences, प्रश्नवाचक वाक्य. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. For example, are you going with my father? What are you doing presently? नंबर 4, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि आज्ञात्मक वाक्य. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ गिव मी योर पेन. रिक्वेस्ट, यानी कि इस वाक्य में हम विनती कर रहे हैं. ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. एडवाइस, यानी कि हम दूसरों को सत्य बोलने की सलाह दे रहे हैं. नंबर 5, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादि बोधक वाक्य. अ सेंटेंस डेट एक्सप्रेसेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड, अ विश और अ प्लेयर इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. जस्ट लाइक हुर्रा, वी हैव पास द एग्ज़ाम. यहाँ इस वाक्य में हम अपने हृदय की खुशी को जाहिर कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर हुर्रा शब्द का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्य है. सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज़ डेड. इस वाक्य में हम किसी की मृत्यु पर दुख प्रकट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर शब्द यूज़ किया आ. तो यानी कि वो वाक्य जिसमें हम अपने हृदय की भावनाओं को कुछ शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं. नाउ, part of a sentences. Every sentence has 2 parts. First, subject. Second, predicate. The name of the person, animal, place or thing we speak about is called the subject, and what we say about the subject is called predicate. यानी कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम जिसके बारे में हम बात करते हैं वो तो हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होता है, और जिसके बारे में हम बातें बताते हैं या जो बात हम उसके बारे में कहते हैं वो हमारा प्रेडिकेट यानी विधेय होता है. फॉर एग्जाम्पल, मोनू गोज़ टू आगरा. हियर मोनू इज सब्जेक्ट एंड गोज़ टू आगरा इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट पार्ट में डिटरमाइनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड यानी कि कोई नाउन होता है. जैसे डिटरमाइनर में आते हैं आपके ए, एन, द, माय, दिस, दैट. क्वालिफायर यानी कि कोई विशेषता हम बताते हैं. नाउन यानी कि वो व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं. और प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब आती है. सब्जेक्ट इंक्लूड क्वालिफायर, ए, एन, दिस, दैट, एडजेक्टिव, मेन वर्ड यानी कि नाउन. प्रेडिकेट इंक्लूड मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट.
Like in this example, subject and predicate. Subject is Sita and the predicate part include verb यानी कि keeps, object her room और complement clean. Now do the given exercise. I hope you have understand what is subject and what is predicate. Now find out the subject and predicate parts in the following sentences. Mohit could not pass. Sachin gave me a gift. An old lady slept. My mother told me a story. The news made me sad. आप इन्हीं 5 वाक्य जो आपको दिए गए हैं इनको अपने रफ रजिस्टर में आप करिए और मुझे बताइए कि क्या आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट को छांट पाए हैं या नहीं। और आपके पास 9th क्लास की न्यू स्टाइल बुक होगी, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टेबल्स दे रखी हैं और प्रेडिकेट के लिए भी डिफरेंट टेबल दे रखी हैं। उन्हें आप ध्यान से पढ़िए और समझिए कि कैसे किसी वाक्य में से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स को छांटा जाता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।